नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। स्मारक समिति कर्मचारियों द्वारा पिछले 75 दिनों से किए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने के उपरांत भी शासन प्रशासन द्वारा कोई सकारात्मक निर्णय न लिए जाने के कारण कर्मचारियों में बढ़ते आक्रोश के संबंध में आपको पूर्ण सम्मान के साथ अवगत कराना है कि स्मारकों, पार्कों, संग्रहालयों, संस्थाओं, उपवनों आदि की प्रबंध सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति लखनऊ के 5300 कर्मचारी पिछले 12 वर्षों से अपनी समस्याओं और अधिकारियों के लिए संघर्षरत है। वर्तमान में आपकी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का उद्देश्य लेकर देश की जनता के हितों के लिए काम कर रही है, किंतु आपकी इस अनमोल और उद्देश्यपूर्ण भावना से स्मारक समिति के लगभग 5300 कर्मचारी पूरी तरह से वंचित है और ना ही उनके मौलिक अधिकारों के आधार पर इनके जीवन को उन्नति और विकास के मार्ग की ओर ले जाया गया है। स्मारक समिति के 5300 कर्मचारी अपने निम्नलिखित मांगों को लेकर अपने संपूर्ण पदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए दिनांक 18 दिसंबर 2023 से अनिश्चितकालीन स्थान इको गार्डन धरना स्थल लखनऊ में धरने पर बैठे हैं। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। क्या नाम है भैया आपका? कौशल किशोर आदित्य। कौशल किशोर आदित्य। आज यहाँ इको गार्डन में आप लोग बैठे हुए हैं लखनऊ के, तो किस चीज़ को लेकर के बैठे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम निरंतर अपने 18 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम तो हम लोगों की जो नियुक्ति हुई है ग्रेड पे 1300 और 1400 पे हुई जी। हम लोग पुनरीक्षित वेतन की मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को ग्रेड पे 1800, 5200, 20,200 का स्केल दिया जाए जी, जो कि पूरे के पूरे प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को दिया जाता है। तो ग्रेड पे 1300 में हम लोगों का जीवन यापन नहीं चल पा रहा है। वेतन से 10% की कटौती नियुक्ति वर्ष 2011 से प्रथम वेतन से की जा रही है, लेकिन अब तक हम लोगों के एनपीएस के खाते नहीं खोले गए। हमारा एनपीएस के खाते खोल करके हमारे खातों में पैसे जमा कराए जाए। हमें पूरा संदेह नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से 2020 में भविष्य निधि के पैसे का लगभग 10 करोड़ 75 लाख रुपए का गमन हुआ, ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है। विश्वास भी है कि ये लगभग 2011 से 24 तक का लगभग 800 करोड़ रुपया है। ये हमारे उच्च अधिकारियों की मिली भगत से 800 करोड़ रुपया का घोटाला कर चुके हैं, इसीलिए हमारे एनपीएस के खाते नहीं खोले जा रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात को संज्ञान में लें कि हमारे खाते खुलवा करके हमारे पैसे जो हम लोगों ने ईमानदारी से अपने वेतन से कटवाए हैं वो पैसे हमारे खाते में जमा करवाए जाए। 173 कर्मचारी हमारे खत्म हो गए। हमारे वो 173 परिवार को एक किसी सदस्य को विभाग में सेवा प्रदान की जाए, जिससे वो अपनी जीविकाएं और बच्चों की अच्छी शिक्षा व्यवस्थाएं जो है दे सके। उनके खत्म हो जाने के बाद वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए। 2 वक्त की रोटियां जुटाने पर मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है। बच्चों की शिक्षाएं प्रभावित हो रही, जो इस देश के भविष्य हैं। वही बच्चे होते हैं जो आगे चल करके देश का भविष्य बनते हैं, जिससे देश उज्जवल होता है। अब चाहते हैं कि हमारे यहाँ मृताश्रित का भी आदेश लागू हो। 2016 में 7वें वेतनमान का लाभ आया, हम लोगों को 7वें पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया अभी तक। तो 7वें पे भी कमीशन का लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए। एसीपी पदोन्नति यानी 10 वर्ष की सेवा हम लोगों ने पूर्ण कर ली है। हमारी सेवा नियमावली भी कहती है कि जो है 10 वर्ष के बाद आपका ग्रेड पे पदोन्नति हो जाएगा, लेकिन 13 वर्ष की सेवा पूर्ण हो रही है हम लोगों की, लेकिन अब तक हम लोगों को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारा पदोन्नति का भी लाभ दिया जाए, स्थायीकरण पत्र जारी किया जाए, दिव्यांग भत्ता दिया जाए, और इन 75 दिनों के संघर्ष में जितनी भी हम संघर्षरत साथियों के साथ FIR, निलंबित, नोएडा बादलपुर संबद्ध और जो 300-400 कर्मचारियों का माह दिसंबर का वेतन बाधित किया गया है, माह जनवरी का 70 कर्मचारियों का माह पूरे के पूरे वेतन महीने का वेतन बाधित कर दिया गया है। ये सारी कार्रवाइयां वापस लेते हुए ये सारी की सारी मांगे हमारी चिकित्सा पूर्ति के साथ साथ हमारी ये सारी मांगे पूरी कराई जाए। और मांग पूरी जितनी भी मांगे हैं हमारी सारी मांगे जायज़ है, इसमें कोई भी मांग हमारी नाजायज़ नहीं है। जो मांग अगर नाजायज़ लगती है तो उस मांग को हटाते हुए हमारी बाकी की सारी मांगे पूर्ण की जाए। यहाँ पर आप लोग कितने दिनों से बैठे हुए हैं? आज 75 दिन हो गए हैं। हमारी 3 बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के OSD जी से वार्ता हुई। उन्होंने भी पूर्ण आश्वस्त किया कि आपकी सारी मांगे जायज़ हैं,
4-5 दिन में आपकी मांगों के शासनादेश निर्गत करते हुए अपने प्रतिनिधि को धरना स्थल पर भेज करके आपके धरने को समाप्त कराया जाएगा। जी। पहली वार्ता में भी यही आश्वासन मिला, द्वितीय वार्ता में भी यही आश्वासन मिला, तृतीय वार्ता में भी वही आश्वासन मिला है। हमारी वार्ता अगर आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के जो विशेष अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल जी हैं, हमारी अगर उनसे वार्ता नहीं कराई जाती है तो हम 4 तारीख के बाद किसी भी समय और किसी भी स्थिति में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पर पहुंच करके ज्ञापन सौंपने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास की चारों ओर लगभग 6000 कर्मचारी हमारा स्मारक समिति परिवार का कर्मचारी है। हम एक मैसेज पर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास पर 5000-6000 कर्मचारियों का जनसैलाब नजर आएगा। इसलिए हम ऐसी स्थितियां लाना नहीं चाहते जिससे किसी तरह की व्यवधान उत्पन्न हो। उससे पहले ही हम लोगों की मांग पूरी की जाए। ठीक है कौशल जी, ये बताइए, आपको यहाँ 75 दिनों से बैठे हैं लगभग, तो आपको यहाँ किसी प्रकार की व्यवधान हुआ है क्या? देखिए, कल जब हमने ऐलान किया है कि यदि आज के दिन हमारे अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल जी से हमारी वार्ता अगर नहीं कराई जाती मुख्यमंत्री जी, तो उस स्थिति में फिर हम 4 मार्च के बाद हम किसी भी समय किसी भी दिन जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास के लिए कूच करेंगे, टुकड़े टुकड़े में जाएंगे, जिसके पास जो भी साधन होंगे उपलब्ध होंगे। क्योंकि लखनऊ में हमारे 6000 कर्मचारी हैं। उन स्थितियों को देखते हुए जब से कल ऐलान किया तो कल काफ़ी भारी पुलिस बल के द्वारा जो है यहाँ दबाव बनाया गया। अच्छा। और वार्ता के नाम पर हम लोगों को किसी उच्च अधिकारी प्रशासन बल का हजरतगंज वो वार्ता के नाम पर लेकर के जाना चाहते थे, लेकिन हम उनकी षड्यंत्र को भाप गए, जिन कारणों बस हम कौशल किशोर आदित्य और विमलेश वर्मा और विवेकानंद तिवारी जी को वार्ता के नाम पर अरेस्ट करना चाहते थे, लेकिन उन स्थितियों में नहीं कर पाए और हम लोग उधर से निकल गए। लेकिन हमारी जो 4 व्हीलर कार है डिजायर, उस गाड़ी को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। और यह भी संदेश देना चाहता हूं कि हम लोगों को किसी भी समय धरना स्थल से या धरना समाप्त होने के बाद या हमें रात्रि में हमारे घरों से, क्योंकि हमारा यहाँ का लोकल निवास भी जो है इन्होंने एड्रेस नोट किया है, कौन सा थाना कौन सी चौकी लगती है, जिसको देखते हुए सब नोट किया है। तो उठाया जा सकता है कितनी भी परिस्थितियों में। तो ऐसी स्थितियों में यदि उठाया जाता है पुलिस बल के द्वारा, हम लोगों को कस्टडी में अंदर लिया जाता है, अगर वहाँ भी हम लोगों के साथ कुछ ऐसी अनहोनी होती है जी, तो उसमें संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की होगी। अगर ऐसी कोई स्थितियां उत्पन्न होती है तो फिर कर्मचारियों को रोक नहीं पाएंगे जी, ओके, जिससे तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।